औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.5 है और इस एक्सरसाइज में वही फार्मूले यूज़ होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लस माइनस वाले फार्मूले हैं और प्लस माइनस जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वही फार्मूले यूज़ होंगे। इसमें जो नई चीज़ आई है वो है डिवाइड के बारे में। सिर्फ डिवाइड इसमें इजाफा किया गया है, बाकी तमाम चीज़ें वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस को अच्छी तरह देखा है, आपने प्रैक्टिस की है, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोग ये हल कर सकेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जब हम हल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा -42 डिवाइड बाय -7। तो सॉल्यूशन आता है सबसे पहले -42 डिवाइड -7। तो देखिए, मैंने आप लोगों से मल्टीप्लाई जब यहाँ पे था पहले भी कहा था कि पहले इनके हमने जो साइंस है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। साइन में मल्टीप्लाई पहले भी मैंने बताया हुआ है कि माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस आपस में प्लस होते हैं। तो 42 डिवाइड को इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स जब होता है तो -7 अभी ऊपर था, इन्वर्स में नीचे चला जाएगा, डिवाइड ख़त्म हो जाएगा, तो बचा आपका सिर्फ 7। ठीक, यानी 42 डिवाइड बाय 7, माइनस माइनस प्लस। अब ये देखें, ये पहली बात फ्रैक्शन में है, दूसरा इम्प्रॉपर है और इसको हम काटेंगे क्योंकि ये कट रहे हैं आपस में। 7 1 इज़ 7, 7 6 इज़ 42, तो हमारा आंसर आया है +6। तो ये प्लस आप लिखें या ना लिखें इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अलामत ना भी हो, साइन ना भी हो, तो वो प्लस में शुमार होता है। इसी तरह ये आपने सवाल हल करना है। इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर मुश्किल से कोई सवाल करते हैं, मसलन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है -126 डिवाइड बाय +14 -126 डिवाइड बाय +14। अब देखिए, जिस तरह हमने माइनस माइनस प्लस करके पहले साइन को हल किए थे, इस तरह पहले इसके साइन को भी हल करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस आता है, 126 डिवाइड बाय 14। तो देखिए, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14 कितना 126 आता है। तो दो इसमें तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इनको 2 के टेबल से काटते जाएं, ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इस यूनिट प्लेस को देखें, इसके यूनिट प्लेस को देखें, तो 4 के टेबल में कहाँ पे 6 आता है, जैसे 4 1 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, 4 3 इज़ 12, 4 4 इज़ 16। 16 में आखिर में 6 आता है, तो 4 कितना 4 इज़ा। इसी तरह हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 इज़ 6, 16, 1 कैरी, 4 1 इज़ 4 + 1 5, 1 4 इज़ 4, 1 1 इज़ 1, 6 9, 196 हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा हो गया 14। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो है वो काटने का है। जैसे और 2 7 इज़ 14, पूरा नहीं कट रहा है। 2 7 इज़ 14, 2 6 इज़ 12, 2 3 इज़ 6, आ गया 63/7। अब देखें, फिर ये कट रहा है, 7 1 इज़ 7 9 इज़, तो ये माइनस हमारा नीचे आ गया और 9, यानी 14 9 इज़ 9 4 इज़ 6, 3 कैरी दिया, 9 1 9, 10 11 12। देखिए, ये हमारा बिल्कुल वही आंसर 126 है। तो इसका मतलब है -9 हमारा आंसर है। तो आपने पहले क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखें ताकि हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। माइनस प्लस माइनस होता है, पहले साइंस को हल किए, उसके बाद 126 डिवाइड नीचे जाता है ये 14, तो 14 को हमने 2 से काट के ये 9/7 63/7 निकाला है। तो 7 1 इज़ 7, 7 9 इज़ 63, और ये माइनस की साइन नीचे आ गया और 9 ये नीचे आ गया। इस तरह ये आपका 5वां सवाल भी हल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑल टू ऑल इसी तरह ही हल करना है आपने। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एक ही फार्मूला है सब में, तो इसमें यही एक फार्मूला यूज़ होगा। इसी तरह आप हल करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है फिल इन द फॉलोइंग बॉक्स। बॉक्स को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है 12/3 इज इक्वल टू बॉक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 3-4 क्लासों में पढ़ाया जाता है कि इसको क्या करना है। जब फ्रैक्शन में आए, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में 7 के टेबल से 63 काटा था, इसी तरह इनको भी काटना है। ये पहले देखें 2 के टेबल पे होता है, ये तो होता है, ये नहीं होता है। फिर देखेंगे 3 के टेबल पे होता है, तो होता है 3 1 3, 3 4 12। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, 4। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, -16 ओवर बॉक्स -2। अब देखिए इन्होंने आंसर दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन की जगह खाली छोड़ी हुई है। हमने यहाँ एक ऐसा डिजिट लगाना है कि उसको और इसको काटने से आंसर क्या आए, 2 आए। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो 2 कितना 16 होता है, 2 8 इज़ 16 होता है, तो 8 इसका आंसर नहीं है। 4 लगा दें तो 4 इज़ 16 होता है, तो 4 आता है, वो भी आंसर नहीं है। अगर हम यहाँ पर 8 लगा दें तो यहाँ पे -8 नहीं लगाना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि ये आंसर माइनस में है। यहाँ पे प्लस लगा दें तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। तो 8 1 इज़ 8, 8 2 इज़ 16, -2 आंसर आ गया। यानी कि आपका आंसर वहाँ 4 था, यहाँ पे क्या है, 8 आंसर है। अब ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अब तीसरा बॉक्स ऊपर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, बॉक्स ओवर -8 इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 9 प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहली बात तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद 8 को क्या नंबर लगाएं कि 8 को उससे काटने से 9 आ जाए। तो 8 हम क्या करेंगे, 8 का टेबल 9 से 9 तक पढ़ें। 8 9 इज़ 72, यहाँ पे हम लगाते हैं 72 -72, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस, 8 1 इज़ 8, 8 9 इज़, तो हमारा क्या आ गया आंसर 9। यानी कि हमारा आंसर है -72, ये आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने जो आप लोगों को मुश्किल करके दी हुई है, हालांकि इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखें, इन्होंने दिया हुआ -27 ओवर -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स। अब ये बच्चा देख के परेशान हो जाता है कि इसमें जवाब भी दिया हुआ है, ये भी दिए हुए हैं, तो बॉक्स किस लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि 3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आपको यहाँ से पता चलेगा। कैसे, हमने माइनस को माइनस से काट दिया, क्या बचा हमारे पास 27 ओवर 3, ठीक हो गया। अब हम इसको काटते हैं, 3 1 इज़ 3, 3 9 इज़ 27, हमारे पास आंसर आ गया 9। यहाँ भी 9 आना चाहिए, तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 आ जाए। तो हम कहेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 9। तो इस डब्बे में जो आंसर है वो क्या है हमारा 3 है। समझ आ गई। दोबारा देख लें एक दफ़ा, इस खाने को हमने पुर करना है कि इस खाने में क्या आएगा, वो जवाब हमें यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा, इनको पहले काटेंगे तो 3 1 इज़ 3, 3 9 इज़ 27 हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर 9 आ गया, तो वहाँ भी 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 आ जाए। तो हम कहेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा। तो बॉक्स में 3 आ गया, तो हमारा भी आंसर 3 ही है। इसी तरह हमारा सारा दूसरा क्वेश्चन हल किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इनका, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चंस है +252 डिवाइड बाय +18। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल वही सवाल है जो हम पहले कर चुके हैं। 252 डिवाइड बाई 18,
तो पहले साइन को देखेंगे, प्लस 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 होता है, हम प्लस लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो 252/18 आ गया, ठीक हो गया। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, काटेंगे, जिस तरह बाकी सवालों में हम काटते हैं। तो 2 9 इज़ 18 होता है, 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, 1 कैरी दिया 12 हो गया, 6 इज़ हमारे पास 126/9। तो अब ये देखें, ये 2 के टेबल में कटता है, ये नहीं कटता है, तो ये 3 के टेबल में कटता है या नहीं कटता। तो इसको आप देखने के लिए ये 5 क्लास में भी ये टेस्ट समझाए गए हैं कि हम इसको प्लस करके देखेंगे 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 का मतलब है कि ये 3 के टेबल में जाता है। तो 3 3 इज़ 9, 3 4 इज़ 12, 6 आया तो 3 2 इज़ 6। अब ये फिर 3 पे कटता है, कैसे, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, 6 3 के टेबल में आता है। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 1 कैरी दिया 12 हो गया, 3 4 इज़ 12, हमारा आंसर आता है 14। बस 1-2 स्टेप्स आगे ज़्यादा हैं पहले वाले सवाल से। पहले सवाल 2 स्टेप में हल हो जाते थे, ये तीसरा, ये चौथा, उससे नीचे आके आपका जवाब आ जाएगा, आंसर, इसमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हल करते हैं। क्वेश्चन -195 डिवाइड बाय +15, सॉल्यूशन है जी +15। तो पहले भी मैंने कहा था कि पहले इसके साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद 195/15, तो इसको आप डायरेक्टली 15 से भी काट सकते हैं और आप 3 से भी काट सकते हैं। तो आसानी हम करने के लिए शुरू से हम मतलब छोटे नंबर से हम काटते हैं। 3 5 इज़ 15, 3 6 इज़ 18, 1 कैरी दिया 15 हो गया, 3 5 इज़ 15, हमारा आंसर आता है 65/5। तो ये 5 के टेबल में कटता है दोनों, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। 5 1 इज़ 5, 5 10 इज़ 50, 5 11 इज़ 55, 5 12 इज़ 60, 5 13 इज़ 65। तो ये माइनस का साइन यहाँ लगाया और हमारे पास 13 आंसर आ गया, ये आंसर है हमारा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, पहले प्लस प्लस था, हमने प्लस लगाया, माइनस प्लस माइनस, अगले सवाल में होगा प्लस माइनस माइनस, फिर उससे अगला होगा माइनस माइनस प्लस। ये फार्मूले मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसी तरह आपने बाकी तमाम सवाल हल करने हैं, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है, यानी इंटीजर्स का यहाँ पे जो इंटीजर्स वाले जितने भी सिस्टम्स है यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एक नया चैप्टर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।